तुम्हें लगता है गर्ल्स वर्ड से इंप्रेस होती हैं? गलत। गर्ल्स तुम्हारे बोलने के तरीके से नहीं, तुम्हारी साइलेंस से रिएक्ट करती है। और जो आदमी साइलेंस कंट्रोल कर लेता है वो कॉन्वर्सेशन नहीं, इंसान कंट्रोल करता है। आज मैं तुम्हें मकियावेली का एक ऐसा रूल बताऊंगा जो यूज किया जाता है पॉलिटिक्स में, वाह में और क्वाइटली अट्रैक्शन में। पर वार्निंग है, अगर तुम नीडी हो ये रूल तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। ये वीडियो फ्लर्टिंग टिप्स के बारे में नहीं है, ना ही पिकअप लाइंस, ना ही कॉन्फिडेंस बूस्ट वाला बकवास। ये वीडियो है पावर डायनामिक्स पर। मकियावेली ने कहा था, he who controls perception controls reality। गर्ल्स के साथ बात करते वक्त तुम्हारी रियलिटी नहीं मैटर करती, उसकी परसेप्शन मैटर करती है। और इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे क्यों कुछ एवरेज लोग भी विदाउट एफर्ट डोमिनेंट लगते हैं और क्यों कुछ अच्छे जेन्युइन लोग इग्नोर हो जाते हैं। लास्ट रूल मिस मत करना, वही एक्चुअल माइंड कंट्रोल है। सबसे पहले समझो, कन्वर्सेशन एक बैटलफील्ड है। जो फ्रेम सेट करता है वो जीत जाता है। मोस्ट लोग क्या करते हैं? वो अप्रोच करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, अप्रूवल सीख करते हैं, इंटरेस्टिंग लगने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट वो हमेशा रिएक्टिव पोजीशन में होते हैं। मैकियावेलियन अप्रोच अलग होती है। तुम वैलिडेशन नहीं मांगते, तुम अस्यूम करते हो कि तुम ऑलरेडी इंटरेस्टिंग हो। डिफरेंस देखो, तुम क्या करती हो वर्सेस तुम क्रिएटिव लगती हो। एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट डोमिनेंस होता है, क्वेश्चन परमिशन होता है। मकियावेली कहता है, नेवर रिवील योर नीड टू विन। जब तुम बिना कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस पूछते हो तुम अपनी नीड रिवील कर देते हो। अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल रूल, इसलिए 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं। साइलेंस। जब वो कुछ बोले तुम तुरंत रिप्लाई मत करो। हाफ सेकंड का पॉज, कभी 1 सेकंड। इस साइलेंस में उसका दिमाग काम करता है, क्वेश्चंस आने लगते हैं। Is he judging me? Did I say something wrong? Why is he so calm? ये एंजाइटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। पर एक बात याद रखना, साइलेंस तभी काम करता है जब तुम अंदर से काम हो। अगर तुम नर्वस हो साइलेंस ऑकवर्ड लगेगा। मकियावेली रूल सिंपल है, कंट्रोल योरसेल्फ फर्स्ट देन अदर्स। अगला रूल और भी डेंजरस है। प्रिडिक्टेबल आदमी बोरिंग आदमी होता है। तुम हर बात पे स्माइल करते हो, हर जोक पे लाफ, हर रिप्लाई इंस्टेंटली। गलत। कभी काल्म रहो, कभी न्यूट्रल, कभी बस थोड़ा अम्यूज्ड। इमोशन का पैटर्न तोड़ दो। वो बोले तुम थोड़े डिफरेंट हो, तुम बोलो हम शायद। बस ना एक्सप्लेनेशन ना जस्टिफिकेशन। मकियावेली कहता है, मिस्ट्री क्रिएट्स पावर। जो आदमी अपनी पूरी पर्सनालिटी सामने नहीं खोलता, वो भाई मांगिए तेरे लिए, दुआएं लगाए तुझको, ले जाए मुझे कानून, ले जाए तुझे का। अगर तुम लड़कियों से बात करते वक्त ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, ज्यादा ट्राई करते हो और फिर भी इग्नोर हो जाते हो, तो प्रॉब्लम तुम्हारी लुक्स या लक नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। आज के वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा रूल बताने वाला हूं जो 500 साल पुराना है, लेकिन आज भी अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और पावर को साइलेंटली कंट्रोल करता है। इस रूल का नाम है मकियावेली रूल। और नहीं, ये कोई फिल्मी मैनिपुलेशन ट्रिक नहीं है। ये समझने का तरीका है कि लोग रिएक्ट क्यों करते हैं और तुम कैसे बिना भीख मांगे इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग, स्पेशली गर्ल्स, तुम्हारी बातों को लाइटली न लें, तुम्हें चेस न करना पड़े और तुम ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगने लगो, तो ये वीडियो एंड तक देखना। क्योंकि एक बार तुमने ये फ्रेम समझ लिया, बात करने का तरीका परमानेंटली चेंज हो जाता है। पहले एक सिंपल सीन इमेजिन करो। तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो। तुम पोलाइट हो, रिस्पेक्टफुल हो, फनी हो। तुम सोच रहे हो मैं सब सही कर रहा हूं, लेकिन रिस्पॉन्स स्लो है, इंटरेस्ट अनस्टेबल है। कभी अटेंशन मिलता है, कभी बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया है वो ये है, ज्यादा एफर्ट डालो, ज्यादा केयर दिखाओ, ज्यादा एक्सप्रेस करो। रियलिटी ये है, अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं, पोजीशन से आता है। और यहीं पे मकियावेली एंटर करता है। निकोला मकियावेली ने एक बात क्लियरली बोली थी, लोग तुम्हारे इंटेंशंस पे रिएक्ट नहीं करते, लोग तुम्हारी परसीव्ड पावर पे रिएक्ट करते हैं। अब पावर का मतलब मसल या पैसा नहीं है। पावर का मतलब होता है कौन रिएक्ट कर रहा है और कौन लीड कर रहा है। जब तुम लड़की से बात करते वक्त रिप्लाई का वेट करते हो, उसके मूड के हिसाब से अपना टोन चेंज करते हो, उसके अप्रूवल ढूंढते हो, तुम अननोइंगली ये सिग्नल दे रहे हो मैं इस इंटरैक्शन में ज्यादा इन्वेस्टेड हूं। और जहां इन्वेस्टमेंट अनइक्वल होती है वहां अट्रैक्शन मर जाता है। मकियावेली रूल का कोर सिंपल है,
जो ज्यादा एक्सप्लेन करता है, जो ज्यादा प्रूव करता है, वो ऑलरेडी वीक पोजीशन में होता है। सोचो, जिस इंसान की वैल्यू हाई होती है, क्या वो बार बार अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करता है? नहीं। लोग खुद अस्यूम कर लेते हैं। अट्रैक्शन भी इसी असम्पशन गेम पे चलता है। तुम्हारा काम लड़की को इंप्रेस करना नहीं है, तुम्हारा काम है ऐसे बिहेव करना जैसे तुम ऑलरेडी इंटरेस्टिंग हो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म आता है, अनसर्टेनिटी। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी से बोर्ड हो जाता है, लेकिन अनसर्टेनिटी से ऑब्सेस्ड हो जाता है। जब तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, इंस्टेंट रिप्लाईज, कांस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्स, इमोशनल अवेलेबिलिटी, तुम डोपामिन लूप तोड़ देते हो। स्टडीज ऑन डोपामिन क्लियरली दिखाती है मैक्सिमम डोपामिन तब रिलीज होता है जब रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल हो। इसीलिए स्लॉट मशीन्स एडिक्टिव होती है, इसलिए पुश पुल बिहेवियर ज्यादा पावरफुल होता है, और इसीलिए नाइस गाइज अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड बनो, इसका मतलब ये है कि तुम इमोशनली न्यूट्रल रहो। मैकियावेली का एक और रूल था, कामनेस इज डोमिनेंस। जब तुम बात करते वक्त ज्यादा एक्साइटेड, ज्यादा नर्वस या ज्यादा ईगर लगते हो, तुम अपनी पावर लीक कर देते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। लड़की, तुम क्या कर रहे हो? वीक फ्रेम रिप्लाई, बस तुमसे बात कर रहा हूं और कुछ खास नहीं। स्ट्रॉन्ग फ्रेम रिप्लाई, थोड़ा काम में था। सेम सेंटेंस, सेम मीनिंग, लेकिन एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट। स्ट्रॉन्ग फ्रेम में तुम ये सिग्नल देते हो, मेरी लाइफ ऑलरेडी फुल है, तुम उसका बोनस हो, सेंटर नहीं। और याद रखो, अट्रैक्शन बोनस पोजीशन से आता है, सेंटर पोजीशन से नहीं। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। मोस्ट लोग गलती यही करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा अटेंशन मिलता है, वो कॉम्प्लीमेंट्स का फ्लड छोड़ देते हैं। You're so pretty, you're different, you're not like other girls। प्रॉब्लम ये है, जब वैलिडेशन फ्री में मिल जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। जो चीज कभी कभी मिलती है, वो ज्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कॉम्प्लीमेंट मत दो, इसका मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट अर्न करवाया जाता है। एग्जाम्पल, लड़की अपनी फोटो भेजती है, वीक रिएक्शन, वाओ सो ब्यूटीफुल। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, इंटरेस्टिंग। साइलेंस के बाद जो क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, वो तुम्हारे 10 कॉम्प्लीमेंट्स नहीं कर सकते। अब एक और डेंजरस मिस्टेक जो लोग करते हैं, ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम अपनी बात जस्टिफाई करते रहते हो। लेट रिप्लाई के लिए सॉरी, बिजी होने का रीजन, जोक समझाने का एक्सप्लेनेशन। मैकियावेली के हिसाब से एक्सप्लेनेशन सिर्फ वो देता है जो डिफेंड कर रहा हो। हाई वैल्यू लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वो स्टेट करते हैं, कल बिजी था, बस। नो पैराग्राफ, नो सॉरी ऐसे। इससे एक सटल मैसेज जाता है, मुझे अपनी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करनी जरूरी है। ये वीडियो मैनिपुलेशन सिखाने के लिए नहीं है, ये किसी को इमोशनली एक्सप्लॉइट करने का गाइड नहीं है। ये वीडियो तुम्हें वीक पोजीशनिंग से निकालने के लिए है। डिफरेंस समझो। मैनिपुलेशन होता है जब तुम किसी और को नीचे गिराते हो। फ्रेम कंट्रोल होता है जब तुम खुद को ऊपर उठाते हो। तुम किसी लड़की को कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज कंट्रोल कर रहे हो। और आयरॉनिकली यही चीज तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अब रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। सेम लड़का सेम लड़की। वर्जन 1, लड़का हमेशा अवेलेबल, हर बात पे हाँ, हर स्टोरी पे रिप्लाई, थोड़ा इनसिक्योर। रिजल्ट, लड़की कंफर्टेबल लेकिन बोर्ड। वर्जन 2, लड़का प्रेजेंट लेकिन डेस्परेट नहीं, कभी इनिशिएट करता है कभी नहीं, अपनी पेस में रहता है। रिजल्ट, लड़की क्यूरियस, ये बंदा थोड़ा अलग क्यों है, और अट्रैक्शन का बर्थ वहीं होता है, क्यूरियोसिटी के मोमेंट में। अब अगर तुम सोच रहे हो इसका मतलब मुझे फेक बनना पड़ेगा, नहीं, तुम्हें फेक बनना नहीं है, तुम्हें फिल्टर्ड बनना है। तुम्हारी हर थॉट, हर इमोशन, हर इंटरेस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। हाई वैल्यू लोग अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, लो वैल्यू लोग अपनी एनर्जी स्पिल कर देते हैं। मैकियावेली का फाइनल लेसन याद रखना, रिस्पेक्ट फियर से नहीं आता, रिस्पेक्ट अनप्रिडिक्टेबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल से आता है। और जब रिस्पेक्ट आता है, अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। अब यहाँ एक चैलेंज आता है जो 90% लोग फेल कर देते हैं। तुम थ्योरी समझ जाओगे, लेकिन जब रियल मोमेंट आता है, तुम फिर से ओल्ड पैटर्न में चले जाते हो। रिप्लाई इंस्टेंटली, कॉम्प्लीमेंट इंस्टेंटली, इमोशन इंस्टेंटली। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वैलिडेशन का एडिक्ट होता है। तुम्हें अर्ज आएगी, तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे साइलेंस में, और यही टेस्ट है। साइलेंस पावरफुल होता है, गैप पावरफुल होता है, पॉज पावरफुल होता है। जब तुम हर अर्ज पे एक्ट नहीं करते,
तुम अपना नर्वस सिस्टम ट्रेन करते हो, और जब तुम काम रहते हो सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। इसलिए अगला प्रैक्टिकल रूल ये है, रिस्पॉन्ड रिएक्ट नहीं। रिएक्शन इमोशनल होता है, रिस्पॉन्स इंटेंशनल होता है। इस एक शिफ्ट से तुम्हारी पूरी कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगी। अगर तुम इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक लाइन याद रखना चाहते हो तो ये रखो, जो रिएक्शन चेस करता है वो पावर लूज करता है, जो फ्रेम सेट करता है वो नेचुरली फॉलो किया जाता है। अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, अट्रैक्शन परमिशन से होता है, और परमिशन तब मिलती है जब तुम खुद से अलाइंड होते हो, डेस्परेट नहीं। तो रिकैप कर लेते हैं, ज्यादा एफर्ट अट्रैक्शन नहीं बनाता, ज्यादा वैल्यू बनाती है। ओवर एक्सप्लेनिंग पावर लीक करता है। इमोशनल न्यूट्रलिटी क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है। फ्रेम कंट्रोल मैनिपुलेशन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हो, दुनिया का रिएक्शन चेंज हो जाता है। अगर तुम नेक्स्ट वीडियो में रियल चैट्स और रियल कॉन्वर्सेशंस का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पे क्लिक करो